सुमन दिल्ली में रहती थी। सुमन के पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा ए लो, सारे काम मैंने कर दिया, बस रोती है, अब तू ही संभाल अपने पापा को। सुमन बेटा, थोड़ी थोड़ी देर में अपना मन भारी कर लेते हैं। मैंने हरी चटनी बना दी है पापा। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू मेरा आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। तू मेरा इस तरह आदत खराब मत करो बेटा। बस तू ही संभाल अपने पापा को बेटी। थोड़ी थोड़ी देर में अपना मन भारी कर लेते हैं। बेटा मेरी फिक्र मत करो। पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा। मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग के साथ रहना है पापा। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को अपना ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू ससुराल में बहुत खुश रहोगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर में जाने से उदास थी। सुमन बड़ी बहन थी और उसका एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन के शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता खुशी खुशी डोली में सुमन का विदा किया। शादी के बाद सुमन अपना ससुराल सूरत चली जाती। सुमन का पति एक गैरेज में गाड़ियों का मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को उठा लिया। सुमन का पति बहुत, बस बहू, अब मैं और रोटी नहीं लूँगी, केशव को दे दो। एक ही रोटी देना, पेट में अब जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। हाँ माँ जी, 2 निवाले की रोटी होती है, छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना ऐसा ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं माँ जी। हमारे तो भाग्य खुल गए जो तुम हमारे घर में बहू बन के आई। सुनिए, मैंने आपका टिफ़िन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। हाँ ठीक है, तब तक मैं बाहर में मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, क्या क्या राशन लाना है? बस बहू, जो जो लिखवाया वही। तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन अपने पति के साथ मोटरसाइकिल में बाजार निकल जाती है। बस बहू, जो जो लिखवाया है वही, तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है माँ, थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार निकल जाती। सुमन, कहो तो मैं गैरेज बाद में चला जाऊंगा। अरे आप चिंता ना करो, मैं ऑटो ले लूँगी। सुमन को बाजार में छोड़कर गैरेज जाने लगता है, तभी उसके मोटरसाइकिल के आगे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता।
केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ाकर गिर जाती है। केशव को काफ़ी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूर पर खड़ी थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब, थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और हॉस्पिटल लेकर। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलती है। चोटें तो नहीं थी, लेकिन केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। उसे आराम मिलने में 2-3 महीना का टाइम दिया गया था। माँ, मैं ठीक हूँ। कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊँगा। बस मेरा पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है। चिंता मत करो, कुछ महीनों में ठीक हो जाऊँगा। मुझे ज़्यादा कोई चोट नहीं लगी है। बस मुझे आराम करने के लिए कहा गया है। आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा माँ। इतनी चोट आ गई है कि ये कुछ दिनों के लिए गैरेज भी नहीं जा सकते हैं। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैं कुछ पैसे कमा लूँगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। जाना भी नहीं है। डॉक्टर ने भी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने फ़ोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वह रह नहीं सके। दामाद जी, काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तुम यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू करो। तू बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन में मैं यहाँ रुक जाता हूँ। जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है पापा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ है। केशव बेटा, अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। सुमन के पापा और मैं यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास के आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानी पूरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे थे। सुमन बिटिया, हमें पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी। अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन रुका हुआ है। फोन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है। वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप मेरी चिंता मत करो।
सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेले ही रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी थी। सुमन रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकल जाती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। सारी सहेलियां स्पेशली रोज़ाना गोलगप्पे खाने के लिए ही आते हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे होती हैं आपके। साथ में खट्टा मीठा पानी बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब मेरा तारीफ कर देते हो तो काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसकी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय में ठेला लगाने लगी थी। धीरे धीरे पूरे सूरत में इसकी गोलगप्पे फेमस होने लगी। अब तो उसे शादी और पार्टी के भी ऑर्डर्स मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादी और पार्टी में ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर सुमन, केशव और उसकी सास ने बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे का एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में एक किराए पर दुकान ले लेते हैं, जहां पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रख लेते हैं जो इस काम में उसकी मदद करते हैं। कहते हैं परिस्थितियाँ तो जीवन में आती जाती रहती है। परिस्थितियों से डर कर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्ष से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है। जैसा सुमन ने किया, वो परिस्थितियों से डरी नहीं बल्कि उसका सामना किया।